बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर-ए-ख्वाब उर्दू चैनल के साथ अब्दुल मजीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आपको ख्वाब में दांत देखने की 10 ऐसी हैरान कुन ताबीरें बताऊंगा जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना बाद में पता चलने पर पछतावा हो सकता है। क्योंकि ख्वाब भी एक नेमत है कि इसके ज़रिए बाज़ औक़ात इंसान को आने वाले वाक़यात की तरफ इशारा दिया जाता है कि इंसान के साथ क्या होगा। अब उसे चाहिए कि वो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात की तरफ मुतवज्जे हो। तो दोस्तों, ताबीरें बताने से पहले ये बताता जाऊं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ताबीर-ए-ख्वाब नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे बराए करम सब्सक्राइब के लाल रंग के बटन को दबाएं और साथ ही बेल यानी घंटी के निशान पर क्लिक करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, यानी मेरी नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ अहम ताबीरें आपसे शेयर करूंगा। इस ख्वाब के हल के बारे में भी कुछ मैं तजावीज़ आपको दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं उन 10 अहम ताबीरों की तरफ। नंबर 1, दांत का गिरना और फ़ौरन ज़ाहिर होना। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके दांत गिरे हैं और फिर फ़ौरन ज़ाहिर हुए हैं तो उसकी ताबीर निहायत बुरी है, क्योंकि उसकी ताबीर ख्वाब देखने वाले के ख़ानदान की हलाकत पर है, यानी उसका ख़ानदान हलाक हो सकता है। अब अगर कोई ऐसे बुरे ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे और सदका व खैरात करे, क्योंकि सदका अल्लाह अज़्ज़ा व जल के गज़ब को बुझाता है। नंबर 2, दांत का हथेली या गोद में गिरना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके दांत हथेली या गोद में गिरे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि उसका ख़ानदान ज़्यादा होगा, यानी उसके ख़ानदान में वुसअत पैदा होगी। नंबर 3, दांत नीचे की तरफ होना। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसके दांत नीचे की तरफ हैं तो इसकी ताबीर ये है कि अगर तो ख्वाब देखने वाले का ख़ानदान नेक है तो इस ख्वाब की ताबीर भी नेक होगी, और अगर उसका ख़ानदान बुरा है तो इस ख्वाब की ताबीर भी उसी लिहाज से बुरी होगी। नंबर 4, दांतों का गिरना। दांतों के गिरने की एक ताबीर अदाए कर्ज से है, यानी साहिब ख्वाब का कर्ज अदा होगा, जबकि इसकी दूसरी ताबीर लड़ाई और झगड़े से भी की जाती है। नंबर 5, ऊपर और नीचे के दांत देखना। ख्वाब में ऊपर के दांत देखना नर औलाद से ताबीर की जाती है, यानी साहिब ख्वाब को नर औलाद पैदा होगी, जबकि इसके बरअक्स नीचे वाले दांत मादा औलाद से ताबीर किए जाते हैं। नंबर 6, दांत गोद में गिरना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके दांत गोद में गिरे हैं और उसने फिर हथेली में ले लिए हैं तो इसकी ताबीर ये है कि वो अपने रिश्तेदारों को यकजा करेगा और उन्हें अलग ना होने देगा। नंबर 7, दांतों से खुशबू आना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके दांतों से खुशबू आती है तो उसकी ताबीर ये है कि इसके रिश्तेदार इसकी तारीफ़ करेंगे। नंबर 8, दांतों से बदबू आना। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके दांतों से बदबू आती है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसके रिश्तेदार उसकी गिबत करेंगे। नंबर 9, दांतों का दर्द करना। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसके दांत दर्द करते हैं तो इसकी ताबीर भी बुरी है, यानी गम व तकलीफ़ पहुँचेगी। आखिरी और अहम ताबीर। नंबर 10, चांदी के दांत देखना। अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके दांत चांदी, कांच या ठीकरी के हैं तो इसकी ताबीर निहायत ही बुरी है, यानी साहिब ख्वाब जो ख्वाब देखने वाला शख्स है वो हलाक होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई ख्वाब की ताबीरें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ख्वाब देख तो लिया, इसकी ताबीर भी पता चल गई, तो अब इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए जब भी बुरा ख्वाब देखें? जी हाँ, अब हाजत इस बात की है कि हम बारगाहे इलाही अज़्ज़ा व जल में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें
اور صدقہ و خیرات کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس خواب کے برے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور یاد رکھیے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔